अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है बीर तलहा। ये जिस इलाके में है, ये जगह तकरीबन 100 किलोमीटर मदीना मुनव्वरा से करीब है। इस जगह का नाम है अल मस्जिद। ये वो कुआं है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी यहाँ से आपका गुज़र हुआ बदर जाने के लिए या बहर अहमद जाने के लिए, उस इलाके में जाने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे रुके, लाजमी आपने पानी जो है वो यहाँ का पिया है। कुएं के अतराफ़ में अगर आप देखें तो पहाड़ी सिलसिला भी है और बहुत संगलाख पहाड़ है। इस इलाके में दूर दूर तक कोई दरक नहीं है पानी का। ये देखिए आप इसका अतराफ़, ये इसके अतराफ़ हैं। ये साथ में छोटी सी एक मस्जिद भी बनाई हुई है। और यहाँ पे ये है कुआं, जहाँ पे मैं उस कुएं को दिखाता हूँ। ये जो कुआं है, अगर आप गौर से देखें तो इस कुएं के अंदर एक छोटी सी जगह है जहाँ पानी चूस के जब पानी निकाल लेते हैं तो पानी ख़त्म हो जाता है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद ख़ुद से दोबारा पानी जमा हो जाता है और लोग उस पानी को निकाल लेते हैं। ये जी कुआं। किताबों में थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद और मकामी लोगों से बहुत सी बातें करने के बाद इस जगह के बारे में कुछ और मालूमात इकट्ठी करने में फ़ायदा हुआ। ये जगह, ये मकाम, ये कुआं एक और वजह से भी मशहूर है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला जब भी बहर अहमर की तरफ या बदर की तरफ जाता या मक्का की तरफ रवाना होता तो इस जगह पर रुक के पानी पीने का रिवाज था, क्योंकि अतराफ़ को देखा जाए तो ये एक वाहिद मकाम है जहाँ पानी मैसर है, अल मस्जिद। चूँकि इस बात का इल्म उस वक्त के यहूदियों को था, इसलिए उन्होंने एक साजिश रची और इस जगह में, इस कुएं के अंदर जहर मिला दिया। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल का यहाँ से गुज़र हुआ तो वो इस कुएं पर रुके। अब उनके इल्म में ये बात नहीं थी कि ये कुआं जहर आलूद हो चुका है। यहूदी चूँकि ये नज़ारा पहाड़ों पे छुप के देख रहे थे, इसीलिए उनको इस बात का बड़ा इश्तियाक़ था कि देखा जाए कि ये क्या माजरा करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब रसूल और तमाम जानवर इस कुएं के पानी को पीने के लिए बेताब थे। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ। हज़रत जिब्राइल ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इस कुएं में जहर मिलाया गया है, आप मेहरबानी फरमा के इसे ना पिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरवर कायनात हैं और तमाम जहानों के रहमतुल आलमीन हैं, उनको इस बात की फ़िक्र लाहक हुई कि ये कुआं अब जहर आलूद हो चुका है और इसका पानी अगर किसी और ने पिया तो उससे भी नुकसान हो सकता है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अपना लाआबिदहान यानी अपनी थूक डाली। आपके थूक डालने के फ़ौरन बाद ही ये कुआं पीने के पानी के काबिल हो गया और इसका पानी पिया जा सकने लगा। तमाम असहाब ने ये पानी नोश फरमाया, तमाम जानवरों को भी ये पानी पिलाया गया और ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को नोश फरमाया। चूँकि यहूदी पहाड़ों पे छुप के ये नज़ारा देख रहे थे, लिहाजा उनकी अकल दंग रह गई। वो इस परेशानी के आलम में अपने पहाड़ों से नीचे उतरे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, बेशक कि आप अल्लाह के सच्चे और सादिक नबी हैं, क्योंकि ये जहर हम पुरखों से नस्ल दर नस्ल बनाते आ रहे हैं और आज तक इस जहर से कोई शख्स भी बच नहीं सका है। बेशक कि आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के नेक सादिक नबी हैं, जिसकी वजह से आप महफूज हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको महफूज फरमाया। वो तमाम का तमाम कबीला मुसलमान हो गया। न सिर्फ मुसलमान हो गया बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में, ग़ज़वात में और दीन की तश्कील में और तबलीग में लग गए।